नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड ट्रक्स के बारे में। अगर आप एक फूड ट्रक चला रहे हो और आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, आपके प्रॉफिट के मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है या प्रॉफिट ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं आपको लगभग 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके फूड ट्रक के बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे, अगर आप इन्हें प्रॉपरली समझ पाओ और इनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। जिस प्रकार से हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हमारे क्लाउड किचन होते हैं या किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस होते हैं, उसी प्रकार से फूड ट्रक भी एक हमारा सेगमेंट है और इसको भी उसी तरीके से ही हमें केयर करनी चाहिए जिस प्रकार से हमें रेस्टोरेंट्स या क्लाउड किचन की करनी होती हैं। हमें लगता है कि फूड ट्रक का जो बिज़नेस है बड़ा ही इजी है, आसान है। हम लोग फूड ट्रक ले लेंगे, एक वैन हो सकती है या ट्रक हो सकता है जिसमें कि हम लोग खाना सेल करेंगे और हमें बाकी चीज़ों को कोई देखने की ज़रूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है, आपको सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ शाउट आउट देने वाला हूँ कायरो चाप को, जो कि एक फूड वैन है। ये रुड़की और हमारे प्यारे उत्तराखंड के एक मेरे मेंटी है, उनकी है। ये अभी स्टार्टअप ही हुआ है और अभी कुछ समय बाद जो इनके ऑनर है मुझसे मिलने भी आने वाले हैं। जो भी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, मेरी मेंटी हैं, उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप करा। ये कम्प्लीटली एक चाप का स्टार्टअप है और अभी वो अपने कुछ आउटलेट्स भी ओपन कर रहे हैं। उनसे मिलके कोशिश करूँगा कि एक वीडियो उनकी भी शूट कर लूँ ताकि आपको फूड ट्रक के बारे में थोड़ा और अच्छे से पता चल पाए, कॉस्टिंग के बारे में। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना। क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है, फूड ट्रक की प्लेलिस्ट है और रेस्टोरेंट स्टार्टअप की प्लेलिस्ट है। क्योंकि आप अगर फूड ट्रक की बातें कर रहे हैं तो जो सारा का सारा ऑपरेशंस है वो आपके बाकी फूड बिजनेस की तरह ही होता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपकी चेक इनटू योर कॉस्ट। आपको आपकी सारी कॉस्ट को अच्छे से चेक करना है। कॉस्ट के अंदर आपकी फूड की कॉस्ट आती है, आपकी लेबर की कॉस्ट आती है, आपकी मैन पावर की कॉस्ट आती है, आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो, आपकी सैलरीज हो, आपके वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे आप पेट्रोल का खर्चा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सारा का सारा जो प्रिपरेशन होता है आपका फूड ट्रक में नहीं होता है। आपको हो सकता है कि आपको अलग से स्पेस भी लेना पड़े जहाँ पे कि आपकी कुकिंग हो, तो आपको ये भी कॉस्ट ध्यान रखनी है। अगर आप पहले स्टार्टिंग की सोच रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपको स्पेस भी लेना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप फूड ट्रक में चाह रहे हैं कि मैं काफ़ी सारी वेरिएशंस रखूं, नई नई चीज़ें करूं, नए एक्सपेरिमेंट करूं, तो उसके लिए आपको एक बेस किचन आप बोल सकते हैं जिसकी की ज़रूरत होगी और आपको आपकी जो भी कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी। तो इन सब कॉस्ट को आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है हमारी क्रॉस सेलिंग का। क्रॉस सेलिंग का मतलब है यहाँ पे जो भी आपका सर्विस स्टाफ है, या मैं बोलूँ जो भी आपका बंदा, आपका शेफ़ हो गया, मैनेजर हो गया, या कोई भी हो सकता है जो भी आपके काउंटर पे खड़ा है और वो गेस्ट से बात करता है। जब भी गेस्ट आपसे इंटरेक्ट करता है, आपके पास कुछ खाने के लिए मांगने आता है, तो आपको उसको क्रॉस सेल करना चाहिए। क्रॉस सेल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट लेने आए, आप उसे सजेस्ट करोगे, एडवाइस करोगे ताकि वो दूसरा भी प्रोडक्ट ले और साथ साथ तीसरा भी प्रोडक्ट ले। आपको इसके लिए अपने मैन पावर को, जो भी वहाँ पे खड़ा है, उनको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए और सॉलिड ट्रेनिंग यहाँ पे देनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँगा, अगर आप मैकडी में जाते हैं या पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, अगर आप पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछेगा आप कोक लोगे, लिम्का लोगे। उसके बाद वो ये भी पूछेगा फुल ग्लास लोगे, हाफ ग्लास लोगे। साथ में आपको कुछ साइडिंग्स भी बताने की कोशिश करेगा और कोई भी नया ऑफर हो वो भी बताने की कोशिश करेगा। तो आपको अगर ट्रेनिंग्स लेनी है, किसी भी KFC में चले जाएगा, किसी भी पिज़्ज़ा हट में चले जाएगा, मैकडी में चले जाएगा और जो वो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा और अपने मैन पावर को दिखा दीजिएगा और बोलिएगा इसको हमारे मेन्यू के हिसाब से आपको हमारे कस्टमर को बोलना है। और आप देखेंगे कि आपकी सेल्स है अपने आप ही बढ़ने लगी है, क्योंकि वो वहाँ पे क्रॉस सेलिंग करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री में आपको ट्रेनिंग्स भी मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा है वो है हमारी SOPs का मतलब होता है हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स। हम जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपके पास से जा रहा है, इसके बीच में जितने भी चीज़ें हो रही हैं, आपसे वो ऑर्डर कर रहा है, कितना देर आपके खाने बनने में लग रहा है, कस्टमर कैसे वेट कर रहा है, आपके बैकएंड का काम क्या हो रहा है, आपकी जो रिसीविंग हो रही है सामान, वो किस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये सारे के सारे आपको एक सिस्टम्स बनाने होते हैं। इन सिस्टम्स को अगर आप बना पाते हो तो आपकी कॉस्ट अपने आप ही कम होने लग जाएगी। जिस एक प्रोडक्ट को बनने में 5 रुपये लग रहे थे, वो घट के अपने आप ही 3 हो जाएंगी। आपकी जो मैन पावर की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, आपकी जो लेबर की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और आपके जो प्रॉफिट्स का मार्जिन बढ़ने लगेगा। तो SOPs क्रिएट करना
किसी भी फूड बिजनेस के लिए, इवन फूड ट्रक की बात चले तो फूड ट्रक के लिए ज़रूरी है, बाकी किसी भी फूड बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा ज़रूरी हो जाता है। सबसे लास्ट है यहाँ पे चौथा पॉइंट है, वो है हमारे अट्रैक्टिव मेन्यू। आपके मेन्यूज़ फूड ट्रक के अंदर सिंपल होने चाहिए, क्योंकि फूड ट्रक के अंदर इतना स्पेस नहीं होता है कि आप ढेर सारे आइटम्स रख पाएँ, पर जो भी उधर आइटम हो वो अच्छे गिने चुने ही होने चाहिए, अच्छे अट्रैक्टिव होने चाहिए, देखने में अच्छा दिखना चाहिए। ये ना हो कि आप बोल रहे हैं कि भाई मैं फूड वैन में मैं जाके दाल मखनी बेच रहा हूँ या दाल पालक बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको करना है। उसके लिए आप नॉर्मल साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल वैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर जब स्पेसिफिक आप फूड ट्रक की बात कर रहे हो और आप पैसा इन्वेस्ट करके स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बना रहे हो, तो आपको अट्रैक्टिव मेन्यू वहाँ पे रखने हैं। जिस प्रकार से मैंने ये कायरो फूड की बात करी जो कि रुड़की में है, ये कम्प्लीटली एक चाप के कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो ये एक आप बोल सकते हैं एक चाप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की चाप मिलती है, जो चाइनीज़ हो चाहे इंडियन हो, ठीक है जी, या फिर आपकी तंदूर से हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। उसी प्रकार से आपको अट्रैक्टिव मेन्यू के साथ साथ आपको आपके जो डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपने अपने वैन के साथ लोगों को कुछ बैठने की जगह दे रखी है, वहाँ आप एक बड़ा बोर्ड लगा सकते हैं, जिसमें कि आप अपने पर डे की डिशेज़ को स्पेसिफिक आइटम्स वहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि दूर से ही लोगों को दिखाई दे। जब तक लोगों को दूर से दिखाई नहीं देगा, आपका फूड ट्रक ही दिखाई देगा। जब वो पास आएंगे आपका मेन्यू दिखाई देगा, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स उनको दिखाई देंगे और वो लोग प्रोवोक होंगे आपके उन आइटम्स को खरीदने के लिए। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं अगर आप अपने फूड बिजनेस के रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।